कि इंसाफ को जाली दस्तावेज़ात देना गले पड़ गया। ये जाली दस्तावेज़ात किस अदालत में पेश की गई, किस मुकदमे में पेश की गई और इन जाली दस्तावेज़ात पर अदालत की जानिब से पीटीआई के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया है, इन तहलका खेज़ तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि वो कौन सी जालसाज़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई और वो जालसाज़ी करना पीटीआई को क्यों और कैसे महंगा पड़ा है। मामला नाज़रीन ये है कि 9 मई के जो मुकदमात रावलपिंडी में पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़, रहनुमाओं के ख़िलाफ़, कारकुनों के ख़िलाफ़ दर्ज हैं, उसमें जो GH रावलपिंडी हमला केस है, आपको याद होगा कि जब इन मुकदमात की अदालती सुनवाई का आगाज़ हुआ तो पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से ATC अदालत से ट्रायल के दौरान ज़मानतें हासिल की गईं। लेकिन अब इंकशाफ ये हुआ है कि जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है, उसमें एक मुल्ज़म आसिफ अली, जिसकी ज़मानत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक्सेप्ट की और ज़मानत मंजूर होने पे जो अदालती हुक्म था ज़मानती मचलके श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने का, तो अदालती हुक्म की रोशनी में जो मचलके श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाए गए वो जाली निकले। और ये मचलके श्योरिटी बॉन्ड जो हैं, ये आगा अमारुल हक नामी एक शख्स की जानिब से ATC अदालत रावलपिंडी में जमा करवाए गए और उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया गया। लेकिन बाद अज़ां ये इंकशाफ हुआ अदालती रिकॉर्ड की स्क्रूटनी करने पे कि मुल्ज़म आसिफ अली के जो ज़मानती मचल के ज़ामिन आगा मारुल हक ने जमा करवाए हैं वो जाली हैं, जिस पर ATC अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह साहब, उनकी तरफ से ना सिर्फ इस जालसाजी का नोटिस लिया गया बल्कि जाली दस्तावेज़ात, जाली मचल के श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने पे मुल्ज़म आगा अमारुल हक के ख़िलाफ़ अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अब मुकदमा दर्ज होगा, मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, मुल्ज़म का जो है वो अरेस्ट उसको किया जाएगा। हो सकता है मुल्ज़म ज़मानत हासिल करे, लेकिन अल्टीमेटली मुल्ज़म अमारुल हक के ख़िलाफ़ इस जालसाजी का जो है वो ट्रायल होगा आगे, जब ये इस मुकदमे का इंदराज होगा। एक डेवलपमेंट तो नाज़रीन ये हुई है। अब आ जाते हैं पीटीआई डील की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ के ब्लॉग में हमने आपके साथ ये ख़बर शेयर की, अंसार अब्बासी साहब ने भी आर्टिकल लिखा कि जो पीटीआई की जानिब से पसे पर्दा राब्ते, पसे पर्दा जो मुलाकातें की जा रही हैं, जिनकी रोशनी में इस बात का इम्कान पैदा हुआ कि जो अडयाला में मुलाकातों पर जो बंदिश आई है, जो रुकावट आई है, इन राब्तों और मुलाकातों के नतीजे में जो डील तय पाएगी, जो रेड लाइंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे कर दी गई हैं, इस सूरत में मुलाकातों का जो बंद रास्ता है वो दोबारा से खुल जाएगा। अब बड़ी खबर ये है कि जो पिछले 1-1.5 माह से बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के साथ मुलाकातों पर जो रुकावट, जो बंदिश आई थी, ये रुकावट ख़त्म हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ शाम के औकात कार में बुशरा बीबी साहिबा की 2 बेटियां मुबशरा और महरुन्निसा हयात जो हैं वो पहुंची अडयाला जेल, गेट नंबर 5 के सामने, और उन्हें अडयाला जेल के अंदर ले जाया गया और अडयाला जेल में उनकी मुलाकात कराई गई बुशरा बीबी साहिबा से। और ये मुलाकात रिपोर्ट के मुताबिक 45 मिनट से 1 घंटे तक जारी रही। अब ये मुलाकात जो पहले नहीं हो रही थी बुशरा बीबी साहिबा के साथ, अब ये मुलाकात हो चुकी है।
اس ملاقات میں دونوں بہنوں نے اپنی والدہ سے ان کی صحت سے متعلق، ان کی آنکھوں کے ٹریٹمنٹ سے متعلق، علاج معالجے سے متعلق دریافت کیا۔ اب یہ بندش تو ختم ہو گئی، ملاقات کروا دی گئی ہے۔ اب اگلا جو سٹیپ ہے، جو رپورٹ کیا گیا تھا کہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرگان ہیں نورین خانم صاحبہ، ان کی ملاقات پر بھی، عمران خان کے ساتھ ملاقات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آئندہ منگل ہے، آئندہ منگل 2 جون کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو آج 23 مئی ہے، کل 24، 25، 26 مئی کے دن، کیونکہ چھٹی کا دن ہوگا تو شاید ملاقات نہ ہو۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ویسے بھی نہیں ہو رہی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ 2 جون کو جو منگل آ رہا ہے، اسی رپورٹ کے مطابق جو انصار باسط صاحب نے آرٹیکل لکھا، جو ہم نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی، کیا جو مجوزہ جو ڈیل ہو رہی تھی وہ کنفرم ہو چکی ہے، اور کیا 2 جون کو جیسے بشرا بی بی صاحبہ کی ان کی بیٹیوں کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے، کیا نورین خانم صاحبہ کی بھی ان کے بھائی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے؟ اس کا امکان تو ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن 2 جون منگل کو یہ بات کنفرم ہوگی کہ ملاقات ہوتی ہے، تو پھر جو مجوزہ ڈیل کی خبریں میڈیا، نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں، تو اس سے یہی تاثر آئے گا کہ ڈیل جو ہے ملاقاتوں کے حوالے سے وہ طے پا چکی ہے، ڈیل پکی ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، عمران خان صاحب کی رہائی کا سوال بھی یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا کیا ہوگا۔ تو جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی، تو اس سلسلے میں اپوزیشن جماعتوں کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ قرارداد منظور کی گئی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کا جو مینڈیٹ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دیا تھا، راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا تھا، یہ دونوں قائد حزب اختلاف جو ہیں سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، یہ مذاکرات کے حوالے سے قرارداد منظور کر کے اپوزیشن کے پارلیمانی پارٹی نے مکمل طور پہ جو اختیار ہے وہ اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دے دیا ہے۔ ویسے اس قرارداد کی شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو، راجہ ناصر عباس صاحب کو دونوں ایوانوں میں، قائد اپنا ایوان زیری میں، ایوان بالا میں، جب قائد حزب اختلاف کے لیے نامزد کیا تھا، تو اس وقت یہ بات کلیئر کر دی گئی تھی کہ مذاکرات کے حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی وہ ان دونوں رہنماؤں کے ذریعے کی جائے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، وہ اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، عمران خان کی رہائی کے بغیر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جب مینڈیٹ آپ نے اچکزئی صاحب کو دے دیا، راجہ ناصر عباس صاحب کو دے دیا، تو اس کا فریم ورک کیا ہوگا، میکنزم کیا ہوگا، یہ پھر وہ دونوں رہنما جو ہے اس کو طے کریں گے۔ البتہ جو 3 دن پہلے ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی کہ پی ٹی آئی کے جو اکثریتی ارکان ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن بندش یہ ہے کہ یہ فیصلہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے باہر نکلنے کا بانی تحریک انصاف عمران خان کا تھا۔ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، اور اس سلسلے میں جو رجوع کیا گیا تھا اچکزئی صاحب سے، راجہ ناصر عباس صاحب سے، انہوں نے اس سلسلے میں کسی قسم کا تعاون یا درمیانی راستہ ان کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اور واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ آپ جانیں اور عمران خان صاحب کا فیصلہ جانیں۔ تو اس پر بھی جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس جانے کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن خبر یہ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ ارکان کی اکثریت اس بات کی حامی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس جایا جائے۔ اب یہ بات بھی جب پیر کے دن، اب منگل کے دن 2 جون کو اگر ملاقات ہو جاتی ہے نورین خانم صاحبہ کی عمران خان کے ساتھ، تو اس میں یہ پیغام بھی بھجوایا جائے گا کہ آیا کہ جو ارکان پارلیمان ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس جائیں، یا عمران خان صاحب اپنا فیصلہ جو ہے جس میں انہیں باہر آنے کا کہا گیا تھا، کمیٹیز کو چھوڑنے کا کہا گیا تھا، یا عمران خان صاحب اپنے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ مصر رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ یہ 2 جون منگل کو ہی پتہ چل پائے گا اگر یہ ملاقات بہن کی بھائی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی صاحب، وہ بھی بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صوبے میں گورننس کے حوالے سے۔ صوبے میں
अमन व अमा के इश्यूज़ के हवाले से अब सुहेल अफरीदी साहब ने, बल्कि यूँ कहें कि उनको मौलाना फजल रहमान साहब की याद आ गई है। सुहेल अफरीदी साहब कल मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए। हाफिज़ इदरीस साहब जिनकी दहशतगर्दी के वाक़े में शहादत हुई, उनके लिए दर्जात बुलंदी के वहाँ पे दुआ की गई। मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो PTI के सुहेल अफरीदी के साथ जो लोग आए थे, शफ़ी जान साहब थे, दीगर लोग थे, उनको एक लेविश किस्म का वहाँ पे इशाया दिया गया। लेकिन इस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान साहब ने सूबे में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उस सूरत हाल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, अपनी तशवीश का इजहार भी किया कि हर गुज़रते दिन के साथ खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास इलाकों में जो अमन व अमा की सूरत हाल है वो मखदूश होती चली जा रही है और इस पर सूबाई हुकूमत को अपनी गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो ईरान अमेरिका मुआहदे का जो मामला है। कल नाज़रीन जो डेवलपमेंट सामने आई कि अचानक सिक्योरिटी ज़राए से उस ख़बर की तस्दीक की गई जो ईरानी मीडिया दे रहा था, जो अरब मीडिया दे रहा था, जो अमेरिकन मीडिया दे रहा था, और फिर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान के दौरे पे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने इस खबर को कन्फर्म किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, बल्कि हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं, ईरान के दौरे पे रवाना हो चुके हैं। तो ये जो दौरा है आसिम मुनीर साहब का, जब वो तेहरान पहुँचे वहाँ पर ईरान के वज़ीर दाखिला ने उनका इस्तकबाल किया। और इसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर दाखिला ईरान अब्बास इराक़ची के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ना सिर्फ मुलाकात हुई, बल्कि मुआहदे से मुतल्लिक, मुआहदे के फ्रेमवर्क से मुतल्लिक, मुज़ाकरात से मुतल्लिक रात ताख़ीर तक दोनों रहनुमाओं की जो मुलाकात हुई है, जिसमें और भी लोग मौजूद थे, अहम शख्सियात मौजूद थी, रात ताख़ीर तक जो है मुआहदे, फ्रेमवर्क और मुज़ाकरात को फाइनलाइज़ करने से मुतल्लिक जो है वो बातचीत होती रही, मुज़ाकरात होते रहे। और सिर्फ ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ही ईरान तेहरान के दौरे पर नहीं गए। जब वो तेहरान पहुँचे तो कतर का एक आला सतह का डेलीगेशन भी, उसकी भी ईरान के कैपिटल तेहरान में आमद होती है। और अब बताया जा रहा है कि कतरी डेलीगेशन भी वहाँ पे अहम मुलाकातें करेगा। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी एक अहम मुलाकात करेंगे, बल्कि एक बड़ी मुलाकात करेंगे। उसके अलावा भी उनकी वहाँ पे मुलाकातें होंगी। और मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो मुजवज़ा मुआहदा है ईरान अमेरिका का, जिसके 9 नकात बताए जाते हैं, मीडिया पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि मामला तय पा चुके हैं और अगले चंद घंटों में, अब वो अगले चंद घंटे 12 घंटे भी हो सकते हैं, 24 घंटे भी हो सकते हैं, 36 घंटे भी हो सकते हैं, इस मुआहदे और फ्रेमवर्क से मुतल्लिक जो है वो बड़ा ऐलान जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन देखना ही होगा कि जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि मुआहदे का ऐलान, ईरान अमेरिका के मबैन मुआहदे का जो ऐलान है अगले चंद घंटों में हो सकता है। इस रिपोर्ट के साथ साथ देखना ही होगा आया कि ये कोई फाइनल मुआहदा होता है या प्रोविजनल अबूरी मुआहदा जो है ईरान अमेरिका के मबैन जो है वो तय पाता है। लेकिन एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जहाँ आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पे हैं, ईरान अमेरिका मामलात को फाइनलाइज़ करने के लिए, सालसे के लिए, वहीं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो आज चीन के 4 रोज़ा दौरे पे रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी काबीना के अरकान भी हैं। और ये चीन का जो 4 रोज़ा दौरा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए, इसे बड़ा अहम जो है वो करार दिया जा रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।